अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ पे व्यापार भी होता था, उन्नत खेती होती थी, पशुपालन होता था। उसके आगे पेज नंबर 40 पे विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। ऊपर बताया ना कि कपास, गेहूँ, जौ, सरसों और चने की उपज होती थी, उसके साथ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। मतलब कपास के बीज तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। बोल रहे हैं यहाँ पर इन ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, सरसों की खेती के साथ कपास की खेती होती थी, लेकिन कपास के बीज को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों के बीज वहाँ पे मिले हैं। बोल रहे हैं कि कपास का अंदाज़ा इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ कपास के बीज नहीं पर सूती कपड़ा मिला है। और दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में एक है। एक 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला था। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स को मिला था। छालटी लिनन, लिनन एक कपड़ा होता है और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। मतलब छालटी लिनन मंगाया जाता था। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, मतलब उनको भेजा जाता हो। जैसा कि बाद में सिंधु से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुआ शब्द का संभावित प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंदाज़ा लगाया गया है कि जो मेलुआ शब्द है वो शायद मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग किया गया हो। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में या ज्ञानशालाएँ सटी हुई होती थी, मतलब पाठशाला पास में होते थे। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ पृष्ठ नाम माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। मतलब स्तूपों की जब खुदाई, टीलों की खुदाई होती गई तो जो कुएं हैं वो ऊपर आकार में ऊपर निकल गए। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती है। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो की सभी खंडहरों की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके हल्का, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। मतलब काशीनाथ ने जहाँ पे खुदाई करवाई उस एरिया का नाम डीके हल्का। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 30 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। बोल रहे हैं कि इसमें आजकल पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती होती है, मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था। पूरब की बस्तियां अमीरों की बस्तियां होती थी। बड़ी बस्तियों का मतलब बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के नाम पे उन सड़कों और गलियों का नाम भी रखा गया है जिस जिस पुरातत्ववेत्ता ने जिस गली की खुदाई की है। बोल रहे हैं यहाँ 3 तरह के वाहनों का साक्ष्य मिला है, जिसमें एक मुख्य वाहन है बैलगाड़ी, और सड़कें इतनी चौड़ी थी कि 2 बैलगाड़ी आसानी से एक साथ सड़क पे क्रॉस कर सकती थी।
इन सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। मतलब सड़कों के घरों के मुख्य द्वार सड़क पर नहीं खुलते हैं, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले काबूर्जिए ने इस्तेमाल की। यहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या काबूर्जिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरण चेतन और चेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। बोल रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की एक खासियत है, सड़क के दोनों तरफ घर है, लेकिन सड़कों की तरफ घरों के दरवाजे नहीं खुलते हैं, उसके अपोजिट खुलते हैं, उसके दूसरे साइड खुलते हैं। बोल रहे हैं कि ऐसी शैली में चंडीगढ़ में आज से 50 साल पहले मकानों का निर्माण किया गया था। लेखक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये सभ्यता उन्होंने मोहनजोदड़ो से सीखी थी।